मेरा इमाम जिस घोड़े पे सवार हुआ, बाज ने कहा उसका नाम जुलजना था, बाज ने कहा उसका नाम मुर्तजिस था। क्या नाम था? दूसरा नाम क्या था? मुर्तजिस। ये मुर्तजिस क्या है? ये मुर्तजिस वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। किसको तोहफे में दिया था? अली को। और जब अली की मीरास तकसीम हुई तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। अब इस मुर्तजिस की खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते ना तो ये हवाओं से बातें करता था, इतनी तेज दौड़ता कि हवाओं से बातें करता। और क्यों ना करता, कहता था लोगो हलीमा सादिया की ऊंटनी पे नबी सवार हो तो हवाओं से बातें करती है, मेरा मुकद्दर देखो मेरे ऊपर तो वो सवार हो रहा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे सवार होता रहा है। प्यार करने वाला हो। क्लियर हो गई ना इतनी बात? हमारा इमाम हमें ये सबक पढ़ाता है और कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा वाले भी हैं और हम जोर से बोले, हम अहले बैत वाले भी हैं, नीचे वाले भी बोले और मेरी तरफ देखें, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। सिर्फ सामने वाले बंदे जो बैठे ना ये अच्छा मुंह बना के बैठे, क्योंकि बिल्डिंग में एक ईंट टेढ़ी लग जाए पूरी बिल्डिंग खराब हो जाती है। अगर एक मनहूस शक्ल बना के जलसे में बैठ जाए पूरी महफिल खराब कर देता है। आगे वाले बंदे ऐसी महफिल लेके बैठे कि ये हुसैन की महफिल है और हुसैन वाले बैठे हुए हैं। हाँ जी, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। एक बात कही जाती है, बहुत गौर से आप सुन लीजिए, 11 महीने कोई मेंढक नहीं निकलता। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया लाल और काले मेंढक निकल आते। कोई कहता है मैं अबू बकर को नहीं मानता, कोई कहता मैं उमर को नहीं मानता, और मैं ये कहता हूं कि जो इन दोनों को नहीं मानता मैं उसे इंसान ही नहीं मानता। सीधी सी बात। और आप भी अकीदा मजबूत कर लीजिए। हम सुन्नी बरेलवी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दामन में किसी वली की गुस्ताखी का कोई दाग, जोर से कोई दाग, हम हर वली को मानते हैं और साथ मौला, जोर से मौला अली को मानते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। अगर कच्चे जिगर वाले हजम कर लें तो मैं बात करूं, सच तो यह है कि हमने अहले बैत को जाना ही हुजूर के सहाबा से है। अहले बैत क्या है ये हुजूर के सहाबा ने बताया। जो बड़ी बात की जाती है ना और कही जाती है माज़अल्लाह कि पहला नंबर तो अली का था, जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, ये ज़हन दिया जाता है, तवज्जो कीजिएगा। ये कहा जाता है पहला नंबर तो अली का था, उनसे कुर्सी छीन ली गई, उनसे मनसब छीना गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो तेरा अली होगा जो अपनी कुर्सी छिनवा दे। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली वो है जो हाथ लगा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है, खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। जिस अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका
जियो मेरे लाल, बात मैंने की है, आखिर आपने कर दी है। मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका, जोर से मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका, और जोर से मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाजा है। और अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया, जिसकी तरबियत मेरे नबी ने की है, जो पैदा हो तो आंख ना खोले, माँ की आंख में आंसू, नबी आके कहता है अम्मी मेरा भाई तो दिखाओ ना जो आया है उसका चेहरा कैसा है। गोद में हजरत अली आ रहे हैं, फातिमा बिनते असद की आंख में आंसू है, रो के कहा था अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन लगता है नाबीना है, आंख नहीं खोली है, 3 दिन हो गए हैं, मेरे नबी ने आगोश में लिया है, सीने से लगाया है, अली ने आंख खोल दी है। जब जवानी की दहलीज पे अली ने कदम रखा, किसी ने कहा था अली तुमने पैदा होते की आंख क्यों नहीं खोली? अली ने कहा था अली फैसला ये करके आया था, अगर पहली नजर अली देखेगा तो या तो यार को चेहरा दिखाएगा या यार का चेहरा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो अली जिसको उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया हो, जिसे मुस्तफा ने गोद ले लिया हो, बचपन में जिसकी परवरिश मेरे मौला ने मेरे आका ने की हो, जिसको नबी ने चलना फिरना सिखाया हो, जिसको गुफ्तगू के आदाब मेरे नबी ने सिखाए हो। एक तालिब इल्म उस्ताद की बारगाह में 10 साल रह के पढ़ लेता है, उस्ताद कहता है मेरा हक है इसके ऊपर, शागिर्द कहता है ये जो कमाल है मेरे उस्ताद की मेहनतों का है। और अगर शागिर्द गलती कर जाए, दुनिया कहती है कि उस्ताद ने गलत पढ़ाया था इसलिए बेटा गलत जा रहा है, शागिर्द गलत हो गया है। अबू बकर पे भौंकने वाले, नबी के उम्र पे भौंकने वाले औकात में रहा करें। ये कोई आवारा दरसगाह नहीं है, ये उमर चौक है, जिस दरसगाह से पढ़ा है वो दरसगाह है जहाँ जिब्रील भी दबा के बैठा करता है, जहाँ आकर के फरिश्ते भी गर्दन झुका के रहते हैं। खुदा की कसम अबू बकर का उस्ताद वो है जो मेराज में चले, अर्श ये कहता है तलवे के बोसे मिल जाए तो अर्श की मेराज हो ही जाए। ये कहां से मेंढक निकल के आते और हम ना इन 10 दिनों में बह जाते हैं 10 दिनों के अंदर। कहते नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, सुनो और कान खोल के सुनो। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है आवाज मेरी आपको? है ना? माइक से हट के बोलूं तो सीने पे इतना जोर नहीं है जितना यहाँ लग के बोलने में जोर लग रहा है। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जरा सारे कह दें या हुसैन। एक बात बताऊं, जो बरेलवी है ना वो हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं, है ना? बड़ा आसान होता है लंगर खा लेना, बड़ा आसान होता है सबील लगा के हुसैनी कह देना। तवज्जो कीजिएगा, ये सिर्फ बरेलवियों का मुकद्दर है कि हसन भी हमारे हिस्से में आए हैं, हुसैन भी हमारे हिस्से में आए। एक जमात अल्लामा साहब इमाम हसन का नारा ही नहीं लगाती है, सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाती है। इन छछुंदर की औलादों को यह नहीं पता है जिसकी दुश्मनी हसन से होगी हुसैन उससे राजी नहीं होगा। ये क्लियर है? जिसकी नाराजगी हसन से होगी हुसैन उससे राजी, जोर से हुसैन उससे राजी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों भाई फातिमा के पाले हुए हैं, मौला अली के संभाले हुए हैं। आज के हमारे भाइयों की तरह नहीं है कि जरा सा झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, कोई अनबन हो गई भाई भाई को कैद करा रहा है, भाई भाई को जेल डलवा रहा है। उनका मामला ऐसा ना था, मामलात उनके ऐसे थे। सुन जरा प्यारे, अगर जन्नत में जाना है ना तो हसन का भी नारा लगाना पड़ेगा, हुसैन का भी नारा लगाना पड़ेगा। भाइयों में प्यार कितना है जरा सोचो तो सही। हसनैन करीमैन में दोनों भाइयों में किसी चीज को लेकर के अनबन हो गई कोई बात। एक दिन गुजरा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं, हसन हुसैन से नहीं बोले, हुसैन हसन से नहीं बोले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दोनों नाराज रहे। जैसी तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने खत लिखा है और भाई के हवाले कर दिया है, जाओ ये मेरे हसन को दे करके आ जाओ। उसमें लिखा हुआ था, हसन मालूम है नाना ने कहा था कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। जैसी तहरीर मिली है, इमाम हसन ने दौड़ लगा ली है, आकर के हुसैन को सलाम किया है, सीने से
लगाया है और बैठ करके कहा था, हुसैन तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तू क्यों नहीं आया? तो हुसैन ने कहा था, भैया जहाँ नाना ने ये कहा है एक भाई को दूसरे भाई से 2-3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहाँ ये भी कहा है कि जब कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए हुसैन पहले ना जाए, आगे आगे हसन जाएगा, पीछे पीछे उसके हुसैन जन्नत में जाए। या हसन या हुसैन या हसन। हम हसन वाले भी हैं और हम वो जो छछुंदर है ना, कहते क्यों नहीं लगाते नारा? कहते बस यूं ही, क्यों नहीं लगाते? पता है ये बीमारी कहां से? वजह ये है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखाया। क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। इस बात का दर्द है उनके पेट में, सिर्फ इसलिए इमाम हसन से बैर रखते हैं कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से समझौता किया था। मुझे एक बात बताओ, ये जो आज का मुल्ला है ना, ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक घुंघरू पहनने वाला नचनिया की औलाद, ये इसलिए नाराज है इमाम हसन से कि अमीर माविया से सुलह की थी। मुझे एक बात बता, हसन वो है जो हुजूर का लुआब चूस चूस के जवाब हुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी फजीलतें हसन की हैं। बल्कि एक बात ज्यादा यह है कि हसन का नाम पहले आता है, हुसैन का नाम बाद में आया करता है। नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? हो तो मेरी बला से मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हम खाली हसन का नारा नहीं लगाते, हम हुसैन का भी नारा लगाते। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरा नबी दोनों शहजादों से कितना प्यार करता है। उम्मुल मोमिनीन, तवज्जो कीजिए। मैं बताऊं कि हमने अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। वही बोले जो सुन्नी माँ का लाल हो। किसी राफजी की ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उसका खाना पसंद है हमें, और ना उसका नजराना पसंद है हमें। हाँ जी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। क्या बात है? अपने बाबा से कह रही है, अब्बा, अबू बकर सिद्दीक से, अब्बा क्या बात है बेटी? का महफिल लगती है, कई सारे सहाबा बैठे होते, लेकिन देखा है कि आप सिर्फ अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते, अली को देखते रहते। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा मैं उसे क्यों ना देखूं जिसके देखने को नबी ने इबादत कह दिया हो। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक, कि जिसको नबी ने कह दिया हो कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अली सिर्फ अली, अबू बकर सिर्फ अली को नहीं देखता, बल्कि अली के चेहरे को देख के इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है। यही अबू बकर सिद्दीक में बैठे हुए हैं। इतने में हैदर कर्रार आ जाते हैं, देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराए तो अली ने पूछ लिया, अबू बकर खैर है? आज मुस्कुराने की वजह क्या है? अबू बकर मैं उस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ जो नबी ने खुशखबरी तुम्हारे लिए दी है। का कौन सी खुशखबरी? काका ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। तो अली ने कहा था, अबू बकर बात पूरी करो। का कौन सी बात? का आका ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा। वहां मेरा हाथ पकड़ के कहा था, अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की, चलें आगे। ये जोड़ा है जिसे दुनिया हसन कहती है, हुसैन कहती है। हसन भी बेमिसाल है और जोर से हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हम हसन से भी प्यार करते हैं और हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, शहजादो जी नाना, बचपन का जमाना है, जी नाना का जरा कुश्ती करो, देखें किसमें कितनी ताकत, जोर आजमाई करो, कुश्ती करो। अब दोनों में कुश्ती होने लगी। इधर देखिएगा, पानी की बोतल है और कुछ नहीं। पानी दे दो ना, एक बोतल यार, एक बोतल पानी दे दो। किधर गए? एक बोतल दे दो, एक बोतल ये वाली। लो भाई लेके जाओ पानी, आपको जरूरत है, ले दे दो, दे दो, नाराज ना हो। तवज्जो है सारे लोगों को। आप इधर देखिएगा, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुश्ती होने लगी, किसमें? सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। किधर? हसन हुसैन में कुश्ती होने लगी। अब बड़े कौन है? हसन के हुसैन। सुभान अल्लाह। बड़े कौन है और छोटे कौन है? बोलो भैया, आगे बैठे हो तो वरना पीछे जाओ। कौन है बड़े? छोटे हुसैन, छोटे हुसैन। अब आका कह रहे हैं, हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो। हसन हुसैन का बाजू पकड़ो और गिरा लो। तो माँ होती है ना। अंदर से सैयद कायनात ने पर्दा हटाया, देखा शहजादे लड़ रहे, कुश्ती जोर आजमाई हो रही है और हुजूर हसन को दाव बता रहे हैं। माँ तो माँ हुआ करती गई, बेकरार हो गई। आका पता है ना, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है। आपको तो हुसैन के साथ होना चाहिए था ना, आप हसन को दाव बता रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। कहा ना बाबा क्या बात है? कहा हसन अगर मैं दाव बता रहा हूँ तो हुसैन भी अकेला नहीं है। क्या मतलब? का हसन को कुश्ती के दाव मैं बता रहा हूं, हुसैन को कुश्ती का दाव जिब्रील अमीन बता रहा है। इसलिए हम कहते हैं कारी साहब काम है, निकाह पड़ा अपना तो ना कर लिया जाए। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। जो ये शानों वाली माओं के बेटे खड़े हैं ना, जरा ये बोलते हैं सुभान अल्लाह। जियो मेरे लाल, आप बोलो अब जरा सुभान अल्लाह। हसन भी बेमिसाल है और यकीन बताऊं मैं, फैजी भाई सुबह आ गया, यहाँ 9 बजे से लंगर चल रहा था। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। है ना, सुबह से लंगर चल रहा था शाम तक। अजमत भाई मगरिब के बाद भी लंगर लोग खा रहे हैं। ए बाबू, इतना हुजूर के जलसे में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है ना। वो इस चक्कर में हम मौलवी को देख ले, मौलवी इस चक्कर में हमें सबको देख ले। देखो जो लोग बैठे उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। बेटे आप अगर बैठ सकते तो बैठ जाओ प्लीज, मेहरबानी मेहरबानी आप। लग रहा है पूरी महफिल आज संभालने में टाइम निकले। हाँ माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं बैठ गए तो, है ना। अब बोलते ना जरा या हुसैन। मैं बताने लगा, सुबह से लंगर चल रहा था 9 बजे से, मगरिब के बाद तक लंगर चला। कब तक? मगरिब के बाद तक लंगर चला। मैं सोचने लगा कि यकीनन आज करबला से भी दुआएं आ रही होंगी, नजफ अशरफ से भी दुआएं आ रही होंगी, जन्नतुल बकी से खातूने जन्नत की भी दुआएं मिल रही होंगी। यकीन करें ये वो घराना है ना
अगर इनके लिए आप एक पानी का कतरा दे दो ना तो ये उसके लिए हौज़े कौसर के जाम बहा दिया करते हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, बड़े सखी लोगों की आज महफिल सजी है। और मैं तो कहता हूं जब दिल महफिलों में लगने लगे ना तो फिर हसनैन का सदका मांग लिया करो, कोई खाली नहीं जाता। ये बड़े सखी लोग, अली की सखावत भी बेमिसाल है, खातून जन्नत की सखावत भी बेमिसाल है। लेकिन मैं इन दोनों भाइयों की सखावत पे रोशनी डालूं, थोड़ी सी तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने पहले ही कहा था हसन भी बेमिसाल है। और आप गौर कीजिएगा, मैं चोटी लंगोटी वालों की बात नहीं करता जो मजारों पे बैठ करके ढोंग कर रहे हैं। इतने लंबे बाल, इतना लंबा चिमटा, और बजा के कह रहे अभी 2 मिनट में हल होगी मुश्किल, जबकि खुद इतनी मुश्किल में है कि पागल हुआ पड़ा। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो है ना, मैं बताने लगा ये एक टाइम मस्जिद में न जाके वहीं बैठा बैठा पेट भर के नाक तक रोटी खा के कह रहा लात डाल झोली में जन्नत मिले। पहले अपनी बचा ले, बाद में दूसरी को दे दी। जन्नत के मालिक कौन है पता है? हसनैन करीमैन। अमल का मामला क्या था? 21 हज पैदल किए। बोलो सुभान अल्लाह। कितने हज? 21 हज पैदल किए। जब मक्के जाते तो साथ वाले सवारी पे होते, आप पैदल जाते। लोग पूछते हुजूर आप पैदल क्यों आते हैं? तो कहते हैं इतने बड़े रब की बारगाह में आते हुए गैरत आती है कि सवारी पे बैठ के आया करें। कितना फासला है मक्के शरीफ से मदीने शरीफ का? तकरीबन 450 किलोमीटर, लगभग 430 ये फासला है। पैदल चल के दोनों भाई जाते थे। 21 हज पैदल किए। कितने? 21 हज पैदल किए थे दोनों ने। एक बार हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा कुछ दे दो, मैं परदेसी हूं, भटक गया हूं, न खाने का सामान है न पीने का सामान है। तो दोनों भाइयों ने देखा मैं दूं। इसी कशमकश में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। सोचा क्यों ना दोनों ही सारा उठा के इसके हवाले कर दें। दोनों भाइयों ने सारा उस आने वाले के हवाले कर दिया। जब वो आने वाला चला गया तो खुद भी इंसान थे, इन्हें भी भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया भूख लगी है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा भैया भूख लगी है। तो इमाम हसन ने फरमाया चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ दूर चले तो आपको एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी मीन्स छप्पर का मकान, समझ गए ना? इमाम हसन ने फरमाया हुसैन पूछो इसमें कोई है क्या? इमाम हुसैन ने आवाज दी कोई है? अंदर से एक बूढ़ी निकल करके आई। उसने कहा क्या बात है? कामा परदेसी है, भूख लग रही है, कुछ मिलेगा? तो बूढ़ी ने कहा एक दूध का प्याला है, कहो तो लाके दे दो। कहा क्यों ना अम्मी? दोनों भाइयों ने आधा आधा प्याला दूध पिया और दूध पी के जाने लगे। तो बूढ़ी ने कहा बच्चों जरा ठहरो तो सही, नाम तो बताते जाओ। कामा क्या करेगी? कहा मैं सोच रही हूं जिसे मैं इतनी देर से देख रही हूं, दिल नहीं भरा है। अगर बच्चे इतने हसीन हैं तो माँ बाप कितने हसीन लगे होंगे। मेरा दिल कह रहा है हो सकता है जाने के बाद तुम्हारी याद आ जाए और मेरा मन करे कि मैं तुमसे मिलूं। तो बताओ ना बेटे कहां आना पड़ेगा? फरमाया अम्मा जब मिलने को जी चाहे ना तो हुजूर के घर का पता पूछ लेना। जहां मुस्तफा की हवेली है वहीं किसी कोने में शहजादे भी मिल जाएंगे। ये कह के दोनों भाई वापस आ गए।
वक्त गुजरता गया, बहुत जमाना बीत गया ना, इमाम हुसैन मदीने की गलियों में देख रहे हैं कि यही बूढ़ी लाठी टेक के घूम रही है। आपने देखा, फरमाया अम्मा मेरे घर की मेहमान बनेगी? उसने कहा बेटे कौन है तू? कहा ये न पूछ मैं कौन हूँ, ये बता तू परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा किस लिए आई है? कहा हुजूर का शहर देखने आई हूँ। कहा अम्मा मेरे घर की मेहमान बन जा। ये कह के बूढ़ी से मुखातब हुए। बूढ़ी ने कहा कोई बात नहीं है। 3 दिन के लिए इमाम हुसैन ने अपने घर इस बूढ़ी को मेहमान बना के रखा, खिदमत करते रहे। जब 3 दिन हो गए, खातून ने कहा तो जाने की इजाजत दे दो। अम्मा ऐसे नहीं, आपने गुलाम को हुक्म दिया 1000 बकरियां ला के पेश की जाएं, 1000 दिरहम पेश किए जाएं। माँ को 1000 बकरियां दी गई, 1000 दिरहम दिए गए। जब जाने लगी कहा जाऊं? कहा अम्मा अभी नहीं, अभी तो हुसैन से मिली है, अभी मेरा हसन बाकी है। ये कह के माँ को आप लेकर के इमाम हसन के दरवाजे पे आए हैं। इमाम हसन का दरवाजा बजाया, बड़ा इमाम निकल के आया। हुसैन को देखा, क्या बात है? फिर चेहरा बूढ़ी का देखा, कहा हुसैन ये कब आई है? कहा 3 दिन से मेरी मेहमान है। कहा तुमने क्या किया है? कहा मैंने 1000 बकरियां दी हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहा मैं तो बड़ा भाई हूँ, मैं 1500 दिरहम देता हूँ, 1500 बकरियां देता हूँ। बूढ़ी ने कहा था बच्चों इतना सामान कैसे लेके जाऊंगी? दोनों शहजादों ने कहा था अम्मा परेशान ना हो, बकरियों का रखवाला भी हम देंगे, सामान ले जाने वाला भी हम देंगे। दोनों भाई छोड़ने के लिए बूढ़ी को मदीने से बाहर आए। जब छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो अब तो बता दो तुमसे मेरा रिश्ता क्या है, इतना किस लिए दिया है? दोनों शहजादों ने कहा अम्मा तुमने नहीं पहचाना, हम कोई और नहीं, हम वही अजनबी हैं जो एक दिन तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक दूध का प्याला दिया था। बूढ़ी ने कहा बेटो अब समझ में बात आ गई, तुमने दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो सैयदों के घर की आदत है, ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं। रह गई दूध की बात, अगर उसके बदले में हाथ पकड़ के जन्नत ना दे दे तो अली का बेटा ना कहना। या रसूल शुक्रिया जज़ाक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। बता जो आधे प्याले के बदले में जन्नत देने का वादा करे, तो जिसके नाम पे पूरी जिंदगी हमने अपनी नस्लों को सदके खिलाए हों, करबला में वो हुसैन हम गुनाहगारों को याद नहीं रखेगा? है कि नहीं भाई? याद रखेगा कि नहीं? याद रखेगा कि नहीं? महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। हाँ जी, हम हसन वाले भी हैं और हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बस थोड़ी देर में मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। अल्लाह का शुक्र है हमने हसन को भी माना है और हमने क्या बात रजा उस चमनिस्तान ने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। हाँ, एक दिन था कि मेरा इमाम जन्नत बांट रहा था। फिर एक दिन वो आया कि मुहर्रम की 10 तारीख है, दोपहर का वक्त है, मेरा इमाम 71 लाशें उठा के ला चुका है। कितनी? बहुत गौर से सुनिएगा, कितनी? 71 लाशें उठा के इमाम ला चुका है। अपने खेमे में तन्हा बैठा है, अपने खेमे में तन्हा बैठा है। सैयदा ज़ैनब बहन है। ख्याल आया सुबह से मेरा भाई बड़ी मुश्किलों में फंसा है, अकेला खेमे में है, पता नहीं दिल पे क्या गुजरती होगी। ये बहनें होती हैं जो भाइयों के दिल पे मरहम रखती हैं, पता नहीं मेरे भाई के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्यों ना जाके अपने भाई से बातें करूं, कुछ जहन बदलेगा। ये सोच के खेमे में आई तो क्या देखा, हुसैन तलवार से टेक लगा के बैठे, तलवार से टेक लगा के बैठे। जैसे खेमे में दाखिल हुई,
हुसैन उछले और आंख खुल गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया खैर है, सब ठीक तो है? इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ। कहा फिर घबरा क्यों गए? कहा घबराया नहीं, अभी आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे और नाना मुझसे कह रहे थे हुसैन बस कुछ देर की बात है, सब्र करना, मैं तेरे लिए कौसर का जाम लेके इंतजार कर रहा हूं, मैं कौसर से तेरी प्यास बुझाऊंगा। का नाना आए थे। उसके बाद आवाज लगी हुसैन हिम्मत है तो आओ मैदान में। मेरे इमाम उठे, चेहरे पे उदासी, आंख में आंसू। सैयदा ज़ैनब ने भाई की कलाई पकड़ी और कहा हुसैन 71 लाशें उठा के लाए, इतनी उदासी चेहरे पे नहीं आई, भैया अब इतने उदास क्यों हैं? मेरे इमाम ने कहा ज़ैनब अकबर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम घर गए, माँ ने तैयार करके भेजा, ओनो मोहम्मद को माँ ने सवारा था, बस एक ख्याल रुला रहा है, हुसैन करबला जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। का इस ख्याल ने उदास कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया परेशान क्यों होते हो, करबला में कोई हो ना हो, ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है, ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है, मैं तैयारी कराती हूँ। अब सैयदा ज़ैनब तैयारी करा रही है। हुसैन की तैयारी देखें आप, सर पे अमामा भाई हसन का रखा है, बोलो यार सुभान अल्लाह। सर पे अमामा भाई हसन का रखा है, कमर पे चादर पटका इमाम हसन का है, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी दी गई है, कंधे पे चादर नाना नबी की है। अब मेरा इमाम दूल्हा बना है, दूल्हा बन के अपने खेमे में आया, सोचा आखिरी बार ज़ैनुल आबिदीन से बात करें। देखा ज़ैनुल आबिदीन को होश आते हैं कभी जाते हैं, उठ के बैठे। का अब्बा किधर? का मैदान करबला। का अब्बा मुझे जाने की इजाजत देना। फरमाया ना ज़ैनुल आबिदीन तुझे नाना के मदीने जाना है, और जो तूने करबला देखा है ना वो सारा जाके नाना को अपनी आंखों देखा हाल बताना है। इमाम हुसैन ने बेटे को सारी अमानतें सौंपी और सौंपने के बाद खेमे के बाहर आने लगे। उम्मे रुबाब शहरबानों को अलविदाई सलाम किया, अपने घोड़े पर सवार हुए। बहुत गौर से सुनिएगा, मेरा इमाम जिस घोड़े पर सवार हुआ, बाज ने कहा उसका नाम जुलजना था, बाज ने कहा उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? दूसरा नाम क्या था? मुर्तजिज। ये मुर्तजिज क्या है? ये मुर्तजिज वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने यही घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। किसको तोहफे में दिया था? अली को। और जब अली की मीरास तकसीम हुई तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया। अब इस मुर्तजिज की खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते ना तो ये हवाओं से बातें करता था, इतनी तेज दौड़ता कि हवाओं से बातें करता। और क्यों ना करता, कहता था लोगों हलीमा सादिया की ऊंटनी पे नबी सवार हो तो हवाओं से बातें करती है, मेरा मुकद्दर देखो मेरे ऊपर तो वो सवार हो रहा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे सवार होता रहा है। ये कह के तेज दौड़ता था कि मेरे कंधे पे आज हुसैन सवार हो रहे हैं। जब आज हुसैन बैठे हैं, मेरे इमाम ने घोड़े की लगाम खींची है, एक बार खींची घोड़ा नहीं बढ़ा, दूसरी मर्तबा घोड़ा सवारी की लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ी। बात का बढ़ाना क्या है, 11 मर्तबा लगाम खींची है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। मेरे इमाम ने आहिस्ता आहिस्ता कहा था मुर्तजिज तुझे पता है ना आज तुझे नहीं रुकना था। वो देख उम्मे रुबाब खड़े के दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो देख रही है, ज़ैनब की आंख में आंसू है, आज तुझे नहीं रुकना था, मुझे पता है तेरी प्यास ज्यादा है, 3 दिन का तू भी प्यासा है, मेरे साथ मख्तल में जाता रहा है, जाते जाते सुबह से थक गया है। मुर्तजिज मैं जानता हूँ अब तुझ में जाने की सकत रखी है, लेकिन सुन हुसैन भी करीम इब्ने करीम है, मैं तुझे मजबूर नहीं करता, जा हुसैन तुझे इजाजत देता है, जाके तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, जाके तो कूफा चला जा, जाके तो मदीना चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी
की सीन से पैर निकाला है, घोड़े की चीख निकली है। उसने कहा था मालिक कुव्वत गोयाई अता कर ताकि मैं हुसैन से दो बातें कर सकूं। अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा कर दिया जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं उठा कुरान रख सर पे, देख सूरे काफ असहाबे काफ का कुत्ता अगर बात कर सकता है तो ये तो हुसैन की सवारी है, हुसैन की सवारी है। खुदा की कसम मुर्तजिस ने देखा और कहा था हुसैन माफ कीजिएगा, गुलामों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता, अपनों को गद्दारी का ताना नहीं दिया जाता। मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा कासिम प्यासा गया है, तेरा अब्बास प्यासा गया है। मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है, शहरबानों से ज्यादा तो नहीं है, खेमे में तेरी सकीना प्यासी है, मगर चलता क्यों नहीं? कहा मेरी मजबूरी बन गई है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा जब तू कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना वो खेमे के दरवाजे पे खड़ी है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजी ज़मीन लेके जाना। जो गया है वो आया नहीं है, तुझे पता नहीं है मैं अपने बाप के गले का तावीज हूँ, एक बार जी भर के मुझे अपने बाबा से बात करनी है। कहा हुसैन तू बता तेरी मानू के तेरी सकीना की मानो। मेरे इमाम ने मुड़ के देखा है, सकीना इशारा करके कहती है अब्बा नीचे आ जाइए। मेरे इमाम ने कहा बेटी बताओ ना क्या बात है? कहा था अब्बा आप जा रहे हो, आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने रोका ना था, आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा फिर का एक बार जी भर के प्यार तो कर लेने दे। मेरा इमाम सवारी से उतरा है, उतर के जब बेटी की तरफ चला है अल्लाह अकबर ख्याल आया है हुसैन आज जी भर के प्यार कर लेना, तेरे पास शायद सकीना को भी रस्सियों में बांधा जाए, तेरे पास शायद सकीना को भी कैदी बनाया जाए। हुसैन आज जी भर के प्यार करना है। ये सोच के मेरा इमाम दूर से बाजू फैला देता है, आ बेटी तुझे सीने से लगा लो। लेकिन बेटी बेटी होती है, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटे मांगा करते हो, मांगो आके तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती है। तवज्जो है सारे लोगों की? बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। क्या तुमने नहीं देखा जब बाप का जनाजा उठता है ना तो आवाज लगती है 8 लोग आए जनाजा उठाना है। क्या आवाज लगती है? 8 लोग आए जनाजा उठाना। कितने लोग उठाते हैं जनाजे? कितने? 4 लोग। 8 क्यों बुलाए जा रहे हैं? पीछे से आवाज आती है 4 जनाजा संभालेंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। ये बेटियां होती हैं। और फिर मेरा इमाम तो कसम खुदा की कायनात का इमाम है, दुनिया का इमाम है, जन्नत का इमाम है, जन्नतियों का इमाम है। तारीख का बाप तो देखो। अब्बा आना, एक बार जी भर के प्यार करना है। मेरा इमाम आया, का ख्याल था बेटी को जी भर के प्यार करेंगे, उठाएंगे, गोद में सीने से लगाएंगे। तारीख का बाप है, जैसे आगे बढ़े ना बेटी के करीब पहुंचे, बेटी ने हाथ जोड़ लिए। अब्बा ना ये तकलीफ ना करें, सुबह से देखती रही हूँ 71 लाशें उठा उठा के आपके बाजू थक चुके हैं। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, ये तकलीफ नहीं दूंगी, मेरा बोझ ना उठाइए। अब्बा मेरा कद छोटा है, अगर कद बड़ा होता ना तो ये तकलीफ भी आपको न देती। बेटी कौन सी तकलीफ? का अब्बा हालत रुकू में आ जाइए, हालत रुकू में आ जाइए। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। जैसे इमाम हालत रुकू में आया है, मेरे इमाम की बेटी ने अपने बाजुओं की माला बनाई है, बाप के गले में डाली है। तारीख करबला, खुदा की कसम आज तक इस बाप को लिखने के बाद आंसू बहाती है। जमीन करबला कांप रही है। हुसैन आखिरी बार सकीना से मिल रहे हैं, बेटी ने गले में हाथ डाला है और डालने के बाद अपने बाप के माथे पे प्यार किया है। हुसैन चुप रखे हैं, दाने रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी चुप है, बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन फिर भी चुप है। बेटी ने बाप के होठों को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश रहा। बेटी ने बाप के गले को चूमा, हुसैन फिर भी खामोश है। लेकिन जब बेटी ने सीना चूमा है, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। बेटी क्या बात है, इतना प्यार क्यों कर रही हो, इसकी वजह क्या है? अब सकीना ने कहा था अब्बा सुबह से देखती रही हो, अकबर गए आपने चूम के भेजा था,
कासिम गए आपने चूम के भेजा था, अब्बास गए सब चूम रहे थे, ओनो मोहम्मद गए सब चूम रहे थे, हुसैन जा रहा है अब कोई चूमने वाला नहीं है, मेरा बाप जा रहा है अब कोई प्यार करने वाला नहीं है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल थोड़ा ना करना, अब्बा परेशान ना होना, ये जो इतना प्यार किया है ये बिना वजह नहीं है, हकीकत ये है मैंने तेरे माथे को चूमा है, वो किसी और का बोसा नहीं, वो नाना मुस्तफा का बोसा है, दाने रुखसार को चूमा है, दादा अली का बोसा है, बाएं रुखसार को चूमा है, दादी फातिमा का बोसा है, मैंने तेरे लबों को चूमा है, चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा, अब्बा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक गई। हुसैन ने कहा बेटी सीना किस लिए चूमा है? कहा ये ना पूछो बर्दाश्त ना करोगे। कहा क्यों? कहा जी ना पूछिएगा। कहा बता ना बेटी किस लिए चूमा है? अब सकीना कहती है अब्बा रात को जब आप अकबर से बातें कर रहे थे मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी है, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी, उसने आके कहा था सकीना जब दोपहर का वक्त होगा बाबा करबला जा रहे होंगे, सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे ना भूलना, मेरे बदले के प्यार में बाबा का सीना चूम लेना। अब्बा मैंने जो चूमा है ये तेरी सुगरा का बोसा लिया है। ये कह करके बेटी को सीने से लगाया, अलविदाई सलाम किया है और जाते जाते मेरे इमाम ने बेटी की तरफ देख के कहा सकीना ख्याल रखना मैं सर कटा के शरीयत बचाऊंगा, तुम पर्दा करके मुस्तफा की तरीकत का एहतराम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरा इमाम सवार हुआ, अब एड़ लगाई तो यही मुर्तजिज हवाओं से बात करता हुआ करबला के मैदान में पहुंचा। तवज्जो कीजिएगा, इधर देख रहे हैं सारे लोग, जितनों की तवज्जो कहते हैं जरा या हुसैन। आखिर के 2-4 मिनट बस, तवज्जो है ना? जोर से बोले, इतनी जोर से बोलो कि आपकी बस्ती की बाहर आवाज निकल जाए। जोर से बोलो या हुसैन। सलामत रहे। मेरा इमाम घोड़े पर बैठ के यजीदियों के सामने आया, मेरे इमाम ने खुतबा दिया, खुतबे में 56 बातें इमाम ने कही। कितनी जोर से? कितनी? 56 बातें मेरे इमाम ने कही। उनमें से 2-4 बताना चाहता हूं बस, 56 में बड़ा वक्त लगेगा। बात अच्छी लगेगी ना तो सुभान अल्लाह बोलेगा, हर हलाली माँ का लाल। मेरे इमाम ने कहा यजीदियों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते रहे। दूसरी बात, कई लोगों मुझे पहचानो, तुम्हारी कान में अजान किसी आम बंदे ने पढ़ी होगी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। तीसरी बात मेरे इमाम ने कही, तीसरी बात फरमाने लगे लोगों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसका झूला फरिश्ते झुलाते रहे। अगली बात कही, लोगों मैं वो हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाते रहे। अब वो बोले जिसका अकीदा हिमालय पहाड़ के बराबर। जो बात मेरे इमाम ने कही, सुन्नी बोली, क्या बात कही मेरे इमाम ने? मेरे इमाम ने कहा सुनो, ये रहा मेरा हाथ। क्या कहा? ये रहा मेरा हाथ और वो रही जन्नत, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। एक यजीदी ने कहा हुसैन झूठ ना बोल, तुझे पानी नहीं मिल रहा, जन्नत कहां से देगा? आपने फरमाया बस कर, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। किसको? मैंने हुर को जन्नत दे दी है। वो अब तक हमारे साथ, हमारे लश्कर में हमारे साथ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तरफ क्या चला गया, तुमने जन्नत दे दी। आपने मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाया हुर तू बता। मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा 3 मरतबा हुर की लाश से आवाज आई, यजीदी और हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती। अल्लाह अकबर, तारीफ गवाह मेरा इमाम जब ये खुतबा दे रहा है ना, आमिर इब्ने साद को लगा कि फंस गए, लोग टूट ना जाएं। एक घुर गया था, कहीं पूरी टीम ना चली जाए। उसने कहा तकरीर न कर, या तो बैत या सर। मेरे इमाम ने कहा नहीं मानोगे? कहा नहीं। फरमाया आओ फिर हुसैन की तलवार का मुकाबला करो।
फिर अली के बेटे ने तलवार चलाई, 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने यजीदी? जोर से। 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। और उसके बाद जब तलवार नहीं रुकी तो एक यजीदी ने कहा अजान पढ़वा दो। ये अजान वाले भी हैं, ये नमाज वाले भी हैं, ये अजान वाले भी हैं और ये नमाज वाले भी। अजान हुई, हुसैन की तलवार रुक गई। अमर इब्ने साद ने कहा इतने तीर चलाओ कि दोबारा सीधा ना हो सके। इतने तीर और तलवारों की बारिशें हुई। मेरा इमाम जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। हालत सजदा में आया। दुश्मन ने गर्दन पे खंजर के 42 वार किए। कितने? 42 वार गर्दन पे खंजर के किए हैं। मेरा इमाम सजदे में है और कहता मालिक जिसमें तू राजी उसमें हुसैन राजी है। हुसैन अपनी मर्जी को कुर्बान करके तेरी बारगाह में आ गया है। अब तेरी क्या राय है? आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ऑपरेटर साहब किधर चले गए? इसकी आवाज बिल्कुल बंद करके चले गए, है ना? कोई बात नहीं है, मेरा मौजू मुकम्मल हो चुका है। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। जोर से इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 1450 साल से हमारे घर में हुजूर की खुशबू आया करती है ना भाई? अल्लाह का करम है। मैं फिर कहूंगा उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी सारे बोलो, सुन्नी नहीं बोलोगे एक घंटा और बोलूंगा। सुन्नी जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हो? जोर से बोलो ना। सुन्नी बरेलवी बनाया है और हम ही सुन्नियों का ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेहिसाब अता किया है, थोड़ा नहीं बहुत दिया है। हुजूर को जो भी मिला है बेहिसाब मिला है। आज खुदा की कसम करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आया था, आज दुनिया के कोने कोने पे मुस्तफ़ा की नस्ल मौजूद है कि नहीं? ऐसे हुजूर की नस्ल मौजूद है, हुजूर की नस्ल मौजूद है। दे मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, हिस्सा गदा के वास्ते। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।